नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। प्रकृति से जुड़ी संस्कृतियों के विलुप्त होने का क्या है कारण, देखिए रिपोर्ट। प्रकृति में रची बसी यह संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। हम प्रकृति से कोसों दूर ईंट पत्थरों की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। आधुनिक समाज प्रकृति से प्रेम नहीं, उसका दोहन करना जानता है। कंप्यूटर युग कहे जाने वाले आज के समय में हमारी संस्कृति प्रकृति की कुमित्र हो गई है। विकास की दौड़ में हम पर्यावरण को शुद्ध बनाने वाले भारतीय संस्कृति के क्रियाकलापों जैसे हवन यज्ञ आदि से हटकर प्रकृति को दूषित करने वाली संस्कृति जैसे प्लास्टिक को जलाना, नदियों में अपशिष्ट बहाना, पेट्रोल डीजल चालित वाहनों का प्रयोग करने वाली पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरणीय असंतुलन और इस असंतुलन का कारण है हमारी बदलती संस्कृति। आधुनिक विकासशील भारत की उपभोक्तावादी संस्कृति में पर्यावरण प्रदूषण के ढेरों कारण हैं। इसको लेकर हमने बापू इंटर कॉलेज दरगाह के प्रवक्ता मनोज सिंह से बातचीत की। आप भी सुनिए। मैं मनोज कुमार सिंह, प्रवक्ता बापू स्मारक इंटर कॉलेज दरगाह, और समाज के भी थोड़ा बहुत काम भी करते रहते हैं। देखिए जी, प्रश्न है, अपनी जड़ों से जुड़ करके ही हम विकास कर सकते हैं। विकास के लिए तकनीकी जरूरी है, विकास के लिए आधुनिक संसाधन जरूरी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि हमारी संस्कृति जड़ों से जुड़ करके रही है। और जब हम जड़ों से जुड़ी हुई संस्कृति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो भारत की सनातन संस्कृति है या भारत की जो 5000 साल की सभ्यता है, संस्कृति है, वो प्रकृति से बड़ी जुड़ी हुई है। यानी जो सतत पोषणीय विकास की धारणा लोग आज बात कर रहे हैं, ये धारणा पहले से भी थी। यानी हमें वह विकास करना है जो भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख करके, यानी इस तरह का विकास करें और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करते समय यह ध्यान रखें कि वो भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे और जो पर्यावरण भी प्रदूषित न हो पाए। इस विकास की धारणा हमारी बहुत पुरानी रही है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता ने जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना प्रभाव डाला और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो कल्चर आया, उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का निर्ममता से निचोड़ा। हमारे पूरे जो बाग बगीचे का सिस्टम था उसको भी तहस नहस कर दिया। आपको ध्यान होगा कि रेलवे लाइनें बिछाने के लिए हमारे जंगल काट दिए गए, पूरी तरह से काट दिए गए, और उसकी जगह वानिकी का सिस्टम आया। यानी हमारे यहाँ तरह तरह के वृक्ष होते थे, उन वृक्षों को काट कर एक तरह का वृक्ष लगाना, इसको वानिकी कहते हैं। ये कल्चर अंग्रेजों ने दिया था। और रेलवे लाइन अपने कल कारखाने उद्योग धंधों के लिए हमारी जो वन पर्यावरण की संपत्ति थी उसको तहस नहस कर। एक चीज और आपको बताएं, आज जो हम शेर बचाओ बाघ बचाओ या वन्य जीवों को बचाने की जो बात करते हैं, ये कल्चर भी अंग्रेजों ने लाया। अंग्रेज अपने शासन काल में इस देश के शेरों का शिकार करने में अपना गर्व की अनुभूति करते थे। वो खेल खेल में इस देश के जो जंगली जानवर थे, जिनको जो है देख करके हम गौरवान्वित होते थे, उनका बहुत सारा शिकार अंग्रेजों ने कर डाला। और वो पद्धति, वो चीज हमारी मानसिकता में बाद में भी घुस कर गई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आज देखिए उसी शेर और चीता को हम बचाने की बात कर रहे हैं। समाचार इंडिया लाइव की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।